डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज नीट 2024 की पीवाईक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की है 𝗡𝗘𝗘𝗧 जम्मू ने, जिनके 3 ऑफलाइन सेंटर्स है जम्मू में, जहां पे आप अपने ऑफलाइन कोचिंग्स नीट जेईई 11th-12th की कंप्लीट कर सकते हो। एंड इन दिस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का पूरा एनालिसिस और पूरी क्वेश्चन नीट में जितने भी आ चुके हैं सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान ये रहेगा बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके आगे चलेंगे। तो लेट मी डिस्कस हाउ द क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड इन दिस एरिया। माय डियर्स, लेट अस सी। एंथैल्पी चेंज में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, एंथैल्पी चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है। चाहे एंथैल्पी डायरेक्टली डेल्टा एच पूछा जाए, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हो, डेल्टा एक्स सब्लिमेशन की बात हो, कंबस्शन की बात हो, बॉन्ड एनर्जी की बात हो, रिएक्शन की बात हो, वेपराइजेशन की बात हो, फ्यूजन की बात हो, एवरीथिंग व्हाटएवर इज इनसाइड एंथैल्पी, that questions are very important for you because maximum number of questions have been asked in this area। यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शंस का एंथैल्पी आप कैसे निकालते हो, everything is very important। maximum number of questions have been asked in this area। 40% क्वेश्चन जैसे हमने एनालिसिस किए हैं, 40% क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सर नेक्स्ट वन सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें आ चुके हैं? स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, उसमें क्या है? डेल्टा जी और डेल्टा एस को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस इज इक्वल क्यू रिवर्स अपॉन डेल्टा टी। दोनों इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू पुट much energy on these topics, dearest ones। Okay, moving to the next one। सर उसके बाद किसमें मेहनत करें? About 30% questions had been asked। Moving to the next one, my dear ones, that is first law of thermodynamics के applications आ चुके हैं। सर फर्स्ट लॉ में क्या करें? डेल्टा ई निकालना, क्यों निकाला, यानी हीट कैपेसिटी, वर्क, ग्राफ्स, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड। तो अच्छे से कर लीजिए इन 4 टॉपिक्स को। क्वेश्चन तो इस साल अगर बनेगा ना नीट में, इसी में बनेगा। और भूल जाइए थर्मोडायनेमिक्स बहुत मुश्किल चैप्टर, इट्स ए नॉर्मल एंड फंडामेंटल एंड बेसिक चैप्टर। ओके, थर्मोडायनेमिक टर्म्स, ऑल्दो वी डिड नॉट गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस एरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको समझने के बाद ही आप ये चीजें, ये क्वेश्चंस कर सकते हो। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, एंड दीज आर द थिंग्स जो आपको इस्तेमाल इन जगह पे करने हैं। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पे इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।